नमस्ते बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा क्लास 7th के लिए शेयर की गई है। यह वर्कशीट सोशल साइंस जोग्राफिक सब्जेक्ट से ली गई है। बच्चों, यह वर्कशीट आपको 19 अक्टूबर 2020 को मिलेगी। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। वर्कशीट का टॉपिक है इकोसिस्टम। अब बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। जस्ट थिंक, जरा सोचिए। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होगी। इन पिक्चर्स के नीचे आपको पढ़ना है, उसके बारे में सोच रहा है। वाई आर लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स इन दी फॉर्म्स ऑफ थॉर्न्स। जो कैक्टस के जो पौधे होते हैं वे अनुकील होते हैं, जो चुभते हैं, ठीक है ना। जो इनकी पत्तियाँ होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है, पानी कम मिलता है, ठीक है। ये ऐसे कुछ इनके रीज़न हो सकते हैं। ये ज़रा इसके बारे में सोचना आपको। फिर देखिए रेगिस्तान का चित्र है, यहाँ पे आपको ऊँट दिखाई दे रहा है। वाई इज़ द कैमल कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट की शिप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो गदेदार पैर होते हैं, ये मुश्किल बहुत तेज़ी से जोड़ता है, इसलिए उसको हम कह सकते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। इसके बारे में ज़रा अपने अभी विचार लगाने हैं, इसके बारे में सोचना है। फिर आपको देखिए वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट्स फ्लैटेंड। जो लोटस का जो प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती है फ्लैटेंड होती है, क्यों होती है? बच्चों इसके बारे में आपको विचार करना है, सोचना है, अपने टीचर से पूछना है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा वाई आर फ्रॉग्स फाउंड नियर वाटर। जो मेंढक होते हैं वो वाटर के किनारे क्यों मिलते हैं? यानी आपको देखो वो बरसात के मौसम में मेंढक ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पर अपना भोजन मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट जो पिक्चर है उसमें लिखा हुआ वाई डू पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मेनली ईट फिश। जो तटीय जो क्षेत्र होता है, कोस्टल जो एरिया होता है, वहाँ पे जो मतलब जो भी पर्सन्स वहाँ पे रहते हैं, उनको उनकी जो निर्भरता होती है वो फिश पे हो जाती है। वे डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि मुख्यतः भोजन को काफ़ी मात्रा में प्रोटीन के साथ वहाँ पे मछली के रूप में मिलता है, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में ज़रा आपको थिंक करना है। द एनिमल्स, द वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, और जो वेजिटेशंस होते हैं उनका जो रहने का जो स्टाइल है वो प्लेस टू प्लेस अलग होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, वे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यद्यपि वे इंटरडिपेंडेंट भी अपने पे आपस में हो सकते हैं। दीज रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म ए इकोसिस्टम। जो ये मनुष्य की निर्भरता है, ये अपने ऊपर है और अपने एनवायरनमेंट पे है, तो इसको इससे क्या बनता है बच्चों? इससे इकोसिस्टम बनता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। An ecosystem has all the factors that interact in a specific area. इकोसिस्टम में सभी वे कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वेदर दे आर बायोटिक एंड अबायोटिक, चाहे वो बायोटिक हो या अबायोटिक हो। एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन कंडीशंस। वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्पेसिफिक इकोसिस्टम है वहाँ की उनकी खुद की कंडीशंस होती है जो कि वहाँ के जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हुई है। दोज कंडीशंस डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। वह कंडीशन डिसाइड करती है कि यहाँ पे किस तरह की लिविंग थिंग्स यहाँ पे रहेगी जो उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऑर्गेनिज्म कैन फ्लोरिश ओनली वेयर देयर नीड्स आर मेट। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जिनकी वहाँ पे ज़रूरतें वहाँ पूरी होती है वहीं पर इकोसिस्टम बनता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, deserts, mountains, lake, river। देखिए बच्चों एक इस तरह का इकोसिस्टम भी बन सकता है, जैसे आपने सुना होगा जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक, रिवर, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर भी एक तरह का इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। वुमेन्स हैव आल्सो यूज देयर डिस्क्रिप्शंस टू क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मनुष्य ने भी अपने विवेक के अनुसार एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट किया, जैसे एक्वेरियम्स, प्लांटेशंस एंड गार्डन्स।
जैसे उन्होंने प्लांटेशंस करके एक बागान बना दिया, एक्वेरियम्स करके उन्होंने मछलियों फिशेज को रखा है, गार्डन्स करके पार्क्स बनाए हैं। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो कि पीपल ने मनुष्य ने डेवलप किया है। यहाँ पे देखो इकोसिस्टम के बारे में लिखा हो बच्चों, इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live or linked by transfer of energy and materials। देखिए बच्चों, इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इकोसिस्टम फॉर्म, इकोसिस्टम कैसे बनता है। यू कैन सी द आंसर फ्रॉम द वर्कशीट लाइक हियर, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। These relations between the living organisms as well as the relation between the organisms and the surrounding form a ecosystem। एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिलेशन है और उनके सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है उनसे क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। ठीक है बच्चों, ये था पहला क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 पॉइंट है, आपको बताना कौन सा नेचुरल सिस्टम नहीं है। देखिए बच्चों, अभी आपने पढ़ा जो पार्क होते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल किसे कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये मैन ने डेवलप किए हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन है, उनके अकॉर्डिंग आपको एक इकोसिस्टम का पता करना है। जैसे देखो, फिश, वाटर, लोटस, फ्लावर, ये कहाँ पे होता है, ये मिलेगा आपको पॉन्ड्स में, है तालाब जो होते हैं वही तो मिलेगा बच्चों। तो क्या है, पॉन्ड्स में ये जो इकोसिस्टम होगा ये पॉन्ड्स में होगा। फिर है सैंड, कैमल, कैक्टस, फुटिंग, तो मिट्टी है, ऊँट है, ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं डेजर्ट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा डेजर्ट्स, DESERTS, डेजर्ट्स। फिर है डेंस ट्रीज, वाइल्ड एनिमल, सॉइल, ट्रीज है, जंगली जानवर है, मिट्टी है, ये कहाँ होता है बच्चों, फॉरेस्ट में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। फिर है कॉनिफेरस ट्रीज, शिप, स्नो, यानी जो भेड़ होती है, जो बर्फ़ होती है, वो जो कोन के शेप के जो पेड़ होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, माउंटेन्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माउंटेन्स। ठीक है, तो ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्योंकि यहाँ वर्कशीट में 3 ही क्वेश्चन थे। तो बच्चों, अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।